अजीत पवार गुट के एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल को बड़ी राहत देते हुए मुंबई की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय में उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें उनकी 180 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने की मांग की गई थी। इस फैसले पर अब उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। शिवसेना यूबीटी ने प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने कहा, ईडी ने राहत नहीं दी है, बीजेपी ने राहत दी है। ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग बीजेपी की एक्सटेंड ब्रांच है। ईडी ने 2022 में प्रफुल्ल पटेल, उनकी पत्नी और उनकी कंपनी के स्वामित्व वाले सीजे हाउस में 7 फ्लैटों को कुर्क किया था। इसी कुर्की की बाद में पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकारी ने पुष्टि की थी। ईडी ने आरोप लगाया था कि ये संपत्तियां ड्रग माफिया इकबाल मिर्ची, जो कि अब जिंदा नहीं है, की विधवा से अवैध लेनदेन के जरिए हासिल की गई थी। ट्रिब्यूनल ने यह भी माना कि जिन एफआईआर पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था उनमें पटेल या उनकी पत्नी का कभी भी मामले में आरोपी के रूप में नाम नहीं था। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ऑर्डर की समीक्षा कर रही है और जल्द ही आदेश के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। साल 2022 में ईडी ने वर्ली में सीजे हाउस की 4 मंजिलों पर स्थित 7 फ्लैट्स को प्रोविजनली अटैच किया था, जो कि कथित तौर पर पटेल से जुड़ी थी। ईडी ने यह कदम दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी इकबाल मिर्ची से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत उठाया था। इस बात की चर्चा बहुत हुई क्योंकि पहली बार एजेंसी ने इकबाल मिर्ची और पूर्व DHFL प्रमोटरों कपिल और धीरज बधावन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में किसी राजनेता से जुड़ी संपत्तियों को अपराध की आय के रूप में माना था। ईडी ने राहत नहीं दी है, बीजेपी ने राहत दी है। ईडी बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच है। ईडी हो, सीबीआई हो, बीजेपी ने राहत दी है, मोदी जी ने राहत दी है, अमित शाह ने राहत दी है। ईडी और जैसे आरएसएस है या विश्व हिंदू परिषद है या बजरंग दल है, उनके और भी संगठन एबीवीपी है, वनवासी संगठन है, इसी तरह से ईडी है बीजेपी के साथ, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ये बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच है, शाखा है। तो बीजेपी ने उनको राहत दी है। लालू प्रसाद यादव की फाइलें खुल गई है सर दोबारा। हाँ, ये भी बीजेपी का ही काम है। प्रफुल्ल पटेल की फाइलें बंद होती है, हाँ, और जो लोग उनके साथ अशोक चौहान की फाइलें बंद होती है, शिंदे की फाइल बंद होती है, और लालू जी की फाइल खुलेगी और किसी की फाइल खुलेगी। यही काम करेंगे। अब चैलेंज सबसे बड़ा है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जो अपने आप को लोकशाही लोकतंत्र के पुजारी और सेवक मानते थे, अब उनके समर्थन से सरकार बनी है। तो संविधान, कानून और लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी ये 2 लोगों की है। चंद्रबाबू नायडू की जो फैमिली का पूरा ओवरऑल इनकम 850 करोड़ बढ़ी है, 5 दिन में 64% इंक्रीज हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी ने जो कहना है वो कह दिया है। राहुल गांधी जी ने जो कहना है कह दिया है। जिस तरह से शेयर बाजार में उछाल लाया, अननेचुरल, ये अपने साथ जो लोग बैठे हैं, चाहे व्यापारी हो चाहे राजनेता हो, उनके उद्योग, उनके धंधे को फायदा पहुंचाने के लिए शेयर बाजार का इस्तेमाल किया गया, इसलिए कि गुजरात के 2 व्यापारी देश चला रहे हैं और शेयर बाजार से उनका पुराना नाता है। तो ये होता रहेगा और भी होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा। देश लूटा जाएगा, व्यापारियों को फायदा पहुंचाया जाएगा और गरीबों को खत्म किया जाएगा। नीट के एग्जाम्स को देखकर घोटाला सामने आ रहा है सर, काफी बच्चों के फ्यूचर अब दांव पर लगे हैं। मोदी जी ने देश दांव पर लगाया है।